हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। लेबनान में जंगबंदी के बाद जश्न का माहौल है। हमने आपको जंग के हालात के बारे में अल मयादीन टेलीविज़न की सीनियर जर्नलिस्ट ज़ैनब अल सफ़ार के ज़रिए जंग के हालात पर जारी कई वीडियो पेश की हैं। कल होने वाली जंगबंदी के बाद इस जंग में हिजबुल्लाह को मिली कामयाबी और इजरायली नाकामियों की बहुत ही छोटी वीडियो में तफसील बताई गई है। ज़ैनब अल सफ़ार की पहले की तरह ये वीडियो भी अंग्रेजी ज़बान में है। वीडियो पेश करने से पहले हम आपको इसका हिंदी तर्जुमा पेश कर रहे हैं। ज़ैनब अल सफ़ार ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि लेबनान में दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। सवाल ये है कि ये क्यों मायने रखता है। नाकामियां अनगिनत हैं। वैसे तो नेतन्याहू ने पिछले अक्टूबर में रेजिस्टेंस को कुचलने की बात कही थी, वो नाकाम रहे क्योंकि आज मिसाइलें तेल अवीव और हैफा को जला रही हैं। उनके जंगी मिनिस्टर ने लेबनान के सभी हिस्सों में हिजबुल्लाह को निहत्था करने और लिटानी या यहाँ तक के अव्वाली नदी तक पहुँचाने की बात की थी और वे नाकाम रहे। ज़ैनब अल सफ़ार ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को क्राइम मिनिस्टर के नाम से पुकारते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने मिडिल ईस्ट के नक्शे को फिर से बनाने की बात की थी, लेकिन ये बात फिर कभी नहीं दोहराई गई। उन्होंने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए फैसला कुन तबाही और यहाँ तक के मिसाइल ऑपरेटरों को सौंपने का ऐलान किया था और पीछे हट गए। वो रेजिस्टेंस के लोगों को ख़त्म करना और मारना चाहते थे और हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा दुश्मनी भरा माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे। उन्होंने लेबनानी फौज में और यहाँ तक के सरकार और हिजबुल्लाह के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की और बुरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने साउथ में रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के नामों का पता लगाने और यहाँ तक के साउथ में तैनात लेबनानी फौज के सिपाहियों के नामों की पहचान करने की बात की, लेकिन वे पीछे हट गए। ज़ैनब अल सफ़ार ने आगे कहा कि उन्होंने साउथ में बहुराष्ट्रीय यानी मल्टी नेशनल फौज तैनात करने और पूर्वी बॉर्डर्स की निगरानी करने की बात की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। उन्होंने सीरियाई बॉर्डर्स से सप्लाई रास्तों को काटने की कोशिश की, लेकिन उनके तबाहकारी हमले बेकार रहे। उन्होंने साउथ में हिजबुल्लाह को धक्का देने और इसे कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले की भरपूर कोशिश की, लेकिन माहिर निशानेबाजों की वजह से साउथ दुश्मन की कब्रगाह बन गया। अल मयादीन टीवी की जर्नलिस्ट ज़ैनब अल सफ़ार ने आगे कहा कि इजराइल लेबनान में हुकूमत के सिस्टम को बदलना चाहता था। वे इसके हिस्सेदारों के साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे, लेकिन इसमें भी वे बुरी तरह से नाकाम हो गए। उन्होंने रेजिस्टेंस के सभी पहले और दूसरे रैंक के लीडर्स के कत्ल का ऐलान किया। उन्होंने गलती की। इससे भी अहम बात यह है कि नेतन्याहू ने जोर देकर कहा था कि उनका मकसद 2 हफ्ते के अंदर नॉर्थ में बसने वालों को वापस लाना है। वे इसमें भी नाकाम रहे। वे वापस नहीं आएंगे। नतीजा ये है कि दुश्मन को उसके मकासद हासिल करने से रोककर जीत हासिल की जाती है। ज़ैनब अल सफ़ार ने आखिर में कहा कि ये मैदान के नतीजे बहादुरों की मजबूती और ताकत के बैलेंस को बदलने की रेजिस्टेंस की सलाहियत, जिसमें बैरूत बनाम तेल अवीव का नारा दिया गया, के साथ सामना करने, लड़ने और लंबी मुद्दत तक जंग करने की मजबूत सलाहियत में मौजूद है, जबकि दुश्मन लड़ाकू रेजिस्टेंस के बीच घिरा हुआ महसूस होता है, जिसमें रेजिस्टेंस ने उसे फंसा दिया है। आखिरकार जब अल्लाह आपकी मदद करता है तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता। आइए देखिए ज़ैनब अल सफ़ार का वीडियो। The enemy numerous failures and fiascos in Lebanon, and why it matters. The failures are countless. While Netanyahu talked last October about crushing the resistance, he failed as the missiles today burned Tel Aviv and Haifa. His Minister of War talked about disarming Hezbollah in all of Lebanon and reaching the Litani River or even the Awali, and he failed. The Prime Minister and his army's Chief of Staff talked about redrawing the map of the Middle East
and this talk was never repeated. He announced the decisive destruction of the missile system and even about handing over the missile operators and backed down. He wanted to dismantle and kill the people of the resistance and try to create a large hostile environment against Hezbollah, and he failed. He tried to create a rift between the Lebanese army and even the government on the one side and the resistance, and failed miserably. He talked about ascertaining the names of the reconstruction companies in the south and even identifying the names of the Lebanese army personnel deployed in the south and backed down. He proposed deploying multinational forces in the south and monitoring the eastern borders and did not succeed. He tried to sever the supply routes through the Syrian borders, but his destructive raids were fruitless. He pushed for a massive ground operation to thrust into the south and control it. But the south of the skilled shooters is just the enemy's graveyard. He wanted to change the structure of power in Lebanon and tamper with its components, and was totally thwarted. He announced the killing of the first and the second rank of the resistance leaders. He erred. More importantly, Netanyahu asserted that his goal was to return the settlers to the north within 2 weeks. He failed. They'll not return. Bottom line, the victory is achieved by preventing the enemy from achieving his goals. It is in the outcome of the field, the legendary steadfastness of the brave hearts, and the ability of the resistance to reimpose the equations Beirut versus Tel Aviv, as well as the determined ability to confront, fight, and engage for a long time while the enemy seems besieged in the midst of the military impasse that the resistance has placed him in. Certainly, when God helps you, none can overcome you. आपको लेबनान की जर्नलिस्ट ज़ैनब अल सफ़ार का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।